हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी। इसमें जितने भी हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं, सारे एक एक कर यहाँ पर देखेंगे। जो मैंने ये वीडियो बनाया है एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हुए बनाया है। अक्सर एग्ज़ाम में रचनाएं पूछी जाती हैं और उनसे रिलेटेड प्रमुख कवि यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं। पहली रचना जयशंकर प्रसाद की देखेंगे, प्रेम पथिक। कौन सी है? प्रेम पथिक। फिर इसके बाद तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक, झरना, आंसू, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामायनी, ये सब किसकी रचनाएं? जयशंकर प्रसाद की। आगे देखेंगे सेकंड, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद की जो प्रमुख रचनाएं हैं, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, ये सब मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे एक रचना इनकी और है, प्रेमाश्रय। चलिए आगे देखते हैं मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख रचनाएं। जो मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख रचनाओं में से एक है वो है पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना में से एक है पंचतंत्र। आगे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना जो हमारी है, चिंतामणि और रश्मि मानसा, ये दो रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, तो एक एक कर देखेंगे। आगे देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। जो गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं वो हमारी हैं रामचरितमानस, विनय-पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, ये सब हमारी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। वैराग, संदीपनी, पार्वती मंगल कहेंगे या पार्वती मंगलम, जानकी मंगलम, ये सब हमारी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, इनकी जो प्रमुख रचनाओं में से एक है उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, ये सब आचार्य रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। देवकी नंदन खत्री जी की जो एक रचना है चंद्रकांता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक है। आगे देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध के नाम से भी इनको जानते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो हमारी है अधखिला फूल, प्रियप्रवास, रसकलश, पद्मप्रसून, वैदेही वनवास, ये इनकी प्रमुख रचना में से एक है। आगे देखेंगे चंद्रवरदाई की प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो, किसकी है? चंद्रवरदाई की, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई। आगे देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचना मैला आंचल। आगे देखेंगे वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना है मृगनयनी, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। आगे देखेंगे कबीरदास की प्रमुख रचना बीजक कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आगे देखेंगे महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं में से यामा और रश्मि रथी, ठीक है, ये प्रमुख रचनाओं में से एक है। आगे देखेंगे अभी जो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, आगे और देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अभी प्रमुख रचनाएं देखेंगे, कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल, ये तीनों सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की रचना है।
आगे देखेंगे केशव दास की प्रमुख रचनाएं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये दोनों केशव दास की प्रमुख रचनाएं हैं। इनको रटते हुए आपको चलना है। जो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, जितने भी यूपी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं या केंद्रीय सरकार के एग्ज़ाम हैं, सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में रचनाओं से भी पूछे जाते हैं। इनको एक एक कर ध्यान में रख के चलना है। बालकृष्ण शर्मा जी की जो रचना है उर्मिला, उर्मिला। आगे देखेंगे वृंदावन लाल वर्मा की जो रचना है मृगनयनी, मृगनयनी। आगे देखेंगे यशपाल जी की प्रमुख रचना है दादा कामरेड, दादा कामरेड। झूठा सच, ये किसकी हैं? यशपाल जी की। आगे देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना है झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, ये सब सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं। सूरदास जी की जो प्रमुख रचना है सूर सागर, सूर पच्चीसी, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये जितनी भी रचना है सूर से सारी सूरदास जी की हैं। आगे देखेंगे सुमित्रानंद पंत जी की रचना। सुमित्रानंदन पंत जी की जो रचना है चिदम्बरा, वीणा, स्वर्ण धूल, युगवाणी, ग्राम्या, ये सब सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे हरिवंश राय बच्चन, इनकी जो प्रमुख रचना में से एक है मधुशाला, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुकलेश, ये सब हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। आगे देखेंगे मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। एक और है यशोधरा। आगे देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की हैं। और आगे इनकी कुछ रचनाएं हैं रसवंती, चक्रवाल, हारे को, हरिनाम, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतिज्ञा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, ये सब हमारी जितनी रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। आत्मा, इतिहास, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू, धूप छाँव, नए सुभाषित, बारदोली विजय, ये सब हमारी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। धूप और धुआं। अब इसमें देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाओं में से एक है वो हमारी रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और हुंकार, ये चारों अक्सर एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। आगे देखेंगे महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। निहार, निर्जा, शांत गीत, दीपशिखा, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। यामा और रश्मि रथी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सप्तपर्णा, संधिनी, आधुनिक कवि, सप्तपर्णा, संधिनी, आधुनिक कवि, ये भी इनकी रचनाएं हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इनमें जो रचनाएं हैं वो है हमारी यामा, रश्मि रथी, दीपशिखा, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है एक है। आगे देखेंगे धर्मवीर भारती की जो रचना है कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, अंधा युग, ये सब हमारी धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं। अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नौसदी, चरितम, चर्चा, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, ये सब हमारी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। आगे कुछ रचनाएं इनकी और हैं जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, कालिदास और उनकी कविता, ये सब हमारी जो रचनाएं हैं वो हमारी महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। आगे देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं। अशोक के फूल, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। आलोक पर्व, विचार प्रवास, कल्पलता, कबीर, कुटुज, सूरदास, साहित्य का मर्म,
इसमें कुटुज जो इनकी रचना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक है। आगे देखेंगे अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा भी इनकी रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक है। हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार वितर्क, कालिदास की ललित योजना, ये सब इनकी रचनाएं हैं। आगे देखेंगे ये जो हमारी रचना थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की थी। हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचनाएं देखेंगे, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफड़ी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तबीज, ये सब हमारी हरिशंकर परसाई की रचनाएं हैं। आगे कुछ रचनाएं इनकी और हैं। शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखेंगे और अंत में और विकलांग श्रद्धा का दौर। अब इनमें देखेंगे इनकी जो मोस्ट रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। शिकायत मुझे भी है, तट की खोज और नागफड़ी, ये जो रचनाएं हैं इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ज्ञान स्पेशल विद शिवम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।